अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का मोटिवेशन, बहू की चुनौती। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक परिवार खुशी खुशी रहता था। घर में सास, ससुर, बहू और पति साथ में रहते थे। ससुर जी का नाम श्री राम था और वे एक बुद्धिमान, अनुभवी व्यक्ति थे। वे हमेशा अपने परिवार के सदस्यों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने की कोशिश करते थे। उनकी बहू सीमा एक छोटी सी लड़की थी जो विवाह के बाद घर में आई थी। वह थोड़ी सी चुप मगर तेजतर्रार थी। उसकी सोच और दृष्टिकोण में एक अनोखी ताजगी थी। श्रीराम जी, जो खुद को एक बहुत बड़े जीवन गुरु मानते थे, हमेशा बहू सीमा को कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उन्होंने सीमा को एक लंबा भाषण देने की ठानी ताकि उसे जीवन के असल मूल्य और कठिनाइयों को समझाया जा सके। ससुर जी ने सोचा, अब सीमा को कुछ ऐसा ज्ञान दे दूं जो उसकी जिंदगी को बदल दे। उस दिन सीमा रसोई में काम कर रही थी जब ससुर जी ने उसे पास बुलाया। बहू, आज मैं तुम्हें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर समझाना चाहता हूँ, श्रीराम जी ने गंभीरता से कहा। सीमा ने सिर झुकाकर उनका ध्यानपूर्वक सुना। श्रीराम जी ने कहा, तुम युवा हो, तुम्हारे सामने अभी बहुत सी चुनौतियां आएंगी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर तुम कभी हारना मत। मेहनत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और समाज की भलाई के लिए काम करें। अगर तुम्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो समझो कि यह तुम्हारी ताकत को परखने का मौका है। तुम जितनी बार गिरोगी उतनी ही बार उठकर खड़ी हो। यही जीवन का सच्चा संदेश है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। सीमा ने ससुर जी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बिना किसी रुकावट के शांत और मृदुल स्वर में कहा, ससुर जी, मुझे आपकी बातों का बहुत आदर है। लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप खुद अपनी बातों पर कितना अमल करते हैं? श्रीराम जी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहू इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और हमेशा उठकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती का सामना किया है? क्या आपने कभी हार को गले लगाया है और फिर उठकर खुद को साबित किया है? और अगर हाँ, तो क्या आपने कभी खुद के आत्मविश्वास पर सवाल नहीं उठाए? श्रीराम जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। सीमा की बातों ने उन्हें चौंका दिया था। वह अपने जीवन में कितनी बार नाकाम हुए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी असफलताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे हमेशा यही मानते थे कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सीमा की बातों ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने कभी अपने आत्मसंशोधन के बारे में गहरे से नहीं सोचा था। शायद उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई बार गिरने के बाद उठने का सही तरीके से आकलन नहीं किया था। क्या उन्होंने कभी अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश की थी? क्या वह सही तरीके से अपनी जीवन यात्रा को देख पा रहे थे? यह तुम्हारा सवाल बहुत सही था, बहू, श्रीराम जी ने धीमे स्वर में कहा। मुझे लगता है कि मैंने कभी खुद पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा दूसरों को सिखाने में व्यस्त रहा, लेकिन कभी अपनी कमजोरियों को नहीं पहचाना। शायद यही कारण है कि मैं कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, आपकी समझ और अनुभव अनमोल हैं। लेकिन जीवन सिर्फ सफलता और सिद्धांतों से नहीं चलता। इसमें असफलताओं से सीखने और कभी हार न मानने की भी एक बड़ी भूमिका होती है।
शायद हमें खुद के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है, न कि सिर्फ दूसरों को सिखाने की। श्री राम जी को महसूस हुआ कि कभी कभी हमें दूसरों से भी कुछ सीखने की जरूरत होती है, खासकर तब जब हम खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं। सीमा ने जो सवाल किया वह दरअसल उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या वे खुद को समझ पाए थे? उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई और उन्होंने कहा, तुमने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद मुझे खुद को भी उसी तरह से देखना चाहिए जैसा मैं दूसरों को देखता हूँ। मुझे यह समझने की जरूरत है कि जीवन केवल सिखाने का नहीं, सीखने का भी है। सीमा ने सिर हिलाया और कहा, ससुर जी, यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक तरीका है जीवन जीने का। हमें खुद के बारे में सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने असल रूप को पहचान सकते हैं। जब तक हम खुद को सही से नहीं जानेंगे, तब तक हम दूसरों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। श्री राम जी ने गहरी सांस ली। उनका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने सोचा कि कभी कभी सच्ची सीख और प्रेरणा हमें उन्हीं से मिलती है जिनसे हम उम्मीद नहीं करते। अब श्री राम जी ने महसूस किया कि शायद यह भाषण नहीं, बल्कि बहू का सरल सा सवाल उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। बहू, तुम सच में बहुत कुछ सिखा सकती हो। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। धन्यवाद, श्री राम जी ने अंत में कहा। सीमा मुस्कराई और बोली, ससुर जी, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर मैंने आपकी तरह सोचना शुरू किया तो शायद मैं भी आपके जैसा बन सकूं। यह तो बस एक शुरुआत है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्री राम जी ने अपना जीवन नया दृष्टिकोण अपनाया और बहू सीमा से भी कई बार प्रेरणा ली। सीमा ने भी अपने जीवन के संघर्षों को नए तरीके से देखा और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार दोनों की कहानी एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनने की कहानी बन गई और यह सिद्ध हो गया कि कभी कभी सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें दूसरों से मिल सकता है, खासकर जब हम खुद को सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं।